देखो, तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9.1 एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी खत्म होने के बाद अरिहंत और जो तुम्हारा राजीव क्वेश्चन है उसको हम बता देंगे। अब यहाँ 9वां क्वेश्चन है, तो 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक मीनार की ऊंचाई दी गई है 50 मीटर, जो कि हम यहाँ BC मान लिए हैं मीनार की ऊंचाई, ठीक है। और दिया है ये AD मान लिए भवन, इधर मीनार खड़ी है, इधर भवन, यहाँ लिख लेते हैं AD क्या है, भवन की ऊंचाई लिख लो, भवन की ऊंचाई, ठीक। अब यही हमें ज्ञात करना है, यही भवन की ऊंचाई पूछा है और मीनार की ऊंचाई दी गई है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब यहाँ से ये ज़मीन है तुम्हारा, AB क्या है, AB तुम्हारा ज़मीन है जहाँ पे घर और मीनार बना है। और ज़मीन का क्या माने हैं, X मीटर मान लिए हैं, और इसको क्या मान लिए हैं, H मीटर माने हैं, ठीक, H मीटर माने, इसी को हमें निकालना है बस। अब इसमें दिया क्वेश्चन में कि यहाँ मीनार के जब पैर के पास खड़ा होकर के हम भवन के शीर्ष को देखते हैं तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, और अगर भवन के पैर पे जहाँ जो नींव है उस पर वहाँ खड़े होकर जब हम मीनार के शीर्ष को देखते हैं तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। इतना चीज़ दिया गया क्वेश्चन में। अब हमें निकालना है ये, तब करेंगे क्या, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एक ABD और एक ABC, तो दोनों त्रिभुज अलग अलग लेंगे। पहले क्या लोगे, त्रिभुज ABD, कोई भी ले लो, चाहे ABC चाहे ABD, तो त्रिभुज हम ABD लेते हैं, जो भी त्रिभुज लोगे तो इसे लिख देते हैं, त्रिभुज ABDC, ठीक है, त्रिभुज ABD से ABD, ABD में कौन सा कोण बन रहा है, 30 डिग्री, ये वाला बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 अंश, ठीक है। और tan 30 अंश क्या होता है, वही लंब बटे आधार होता है, तो लंब इसमें क्या आएगा, H, आधार X, तो लंब लिखेंगे AD, लंब हो गया AD और आधार हो गया AB। AD क्या माने हैं, H, तो यहाँ पे H रख दो, AB के माने है X, यहाँ पे X रख दो। tan 30 अंश का मान क्या बताया था अभी, 1/√3 होता है, तो H हो गया, ठीक। अब इसको मान लो समीकरण तुम्हारा 1 हो गया। अब हम लेते हैं कौन सा दूसरा त्रिभुज, ABDC हो जाएगा, त्रिभुज ABC से, ठीक है, त्रिभुज ABC लेंगे, तो त्रिभुज ABC में 60 डिग्री बना रहा है, ध्यान लेंगे tan 60 डिग्री, ठीक। फिर वही लंब बटे, अब लंब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, आधार तो वही रहेगा, तो BC/AB, BC का मान 50 दिया है, AB का मान हम माने हैं X, रख दिए। अब tan 60 का मान याद होना चाहिए, tan 60 का मान कितना होता है, √3, 50/X, X को इधर ले आओ, √3 को इधर ले जाओ, ठीक है। ये 50 करना जानते हो ना, कि अगर कोई नीचे रहता है भाग में तो इधर इंटू आ जाता है और इंटू वाला भाग चला जाता है। यहाँ X को हम इधर ले लिए, 50 को इधर, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, जब भी अगर किसी संख्या भिन्न के नीचे रूट में नंबर दिखाई दे तो उसको हम परिमेयकरण को उसका हटा कर लेते, परिमेयकरण मतलब होता है उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहाँ प्लस माइनस में होता तो उससे चिन्ह बदल गुणा करते, और प्लस माइनस में ये डायरेक्ट एक ही संख्या दिया गया, उसी नंबर से 2 बार गुणा कर दोगे तो नीचे वाला हट जाता है रूट। हर अंश में रूट रहेगा चल जाएगा, लेकिन हर में नहीं होना चाहिए। अब इसको जब गुणा करोगे तो 50√3 हो जाएगा, और √3 का √3 गुणा पता है सिर्फ 3 आएगा, रूट से रूट हट जाता है। 50√3/3 आ गया, किसका मान, X का मान, X बराबर होगा 50√3/3, ये होगा समीकरण तुम 2 मान लो। अब क्या करोगे, हमें तो X का मान निकालना नहीं था, अगर X मान निकालना तो यहाँ निकल गया, हमें निकालना है H का मान, ये भवन को चाहिए, तब इसका मान क्या करोगे, इसमें उठा कर रख दोगे, यहाँ लिखोगे समीकरण 1 में चाहे लिख दो समीकरण 2 का मान रखने पर, या लिख दो सीधा X का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर, 2 का मान रखने पर, ठीक, रख दो। तो पहले समीकरण 1 उतारोगे, कितना है, 1/√3 X X का मान क्या है, 50√3/3, तो इसकी जगह रख दो। X का इधर हम लिख चले जाएँ तो क्या हो जाएगा, X/√3 बराबर H, ये हो जाएगा। अगर X गुणा इधर कर दो, X/√3 हो जाएगा। अब X की वैल्यू कितना है, ये रख दो 50√3, तो 50√3/3, ये तो हो गया पूरा X का मान, और अपान में क्या है, √3 बराबर H।
अब अगर इसको सॉल्व करोगे, ये जो तुम्हारा √3 है तो इसको √3/1 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ देखो ये पता होगा अंश से अंश कटता है, हर से हर कटता है, तो यहाँ कुछ कट रहा है, देखो √3 से √3 कट रहा है, कट गया। अब यहाँ देखो 3 से कुछ कटेगा, 1 से अगर भाग, अब 1 से 3 कट नहीं रहा तो 1 का उसमें गुणा कर, ऊपर वाले में इसमें जाएगा, और इसका इसमें यहाँ भी कुछ 1 बचा है, 1 के 3 गुणा, तो कुल मिला के हमारा आ गया कितना, h बराबर 50/3, या तो 50/3 दे रहा होगा, या इसको जब भाग दोगे दशमलव दे रहा होगा, कितना हो जाएगा 3 × 3, 3 × 6 18, हाँ 16.66 दे रहा होगा, देखो कितना दे रहा है, या 3 हाँ 16, अच्छा बटन दे रहा है, देखो यह दशमलव, ये भी सही है तुम्हारा आया, या फिर अगर सही बटन लगाओगे तो कैसे लिखोगे, h बराबर वही 16 आ गया, इसको दशमलव ना बदल कर जो तुम्हारा 2 शेषफल बचा तो उसको ऊपर लिख लो, और जिससे भाग दे रहे हो उसको नीचे, ये तुम्हारा है इसमें। अगर ये भी क्वेश्चन अगर आंसर लिख दोगे तब भी सही है, ये लिख दोगे तब भी सही है, क्योंकि वहाँ तुम्हें पता नहीं किसमें से आंसर तो है, या इसको छोड़ दोगे तब भी सही है, लेकिन जहाँ तक सॉल्व होता है वहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अगर ये कर दोगे तब भी सही है, सही बटन लिख दो तब भी सही है, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, भवन की ऊंचाई। ऐसे ही आता है ट्रिग्नोमेट्री, या तो ऊंचाई पूछेगा या तो ये नीचे वाला दूरी पूछ लेता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या दिया था, ये तुम्हारी AB सड़क थी, यहाँ आप लिख देते हैं सब हम जो जो दिया था शॉर्टकट में। AB हमारा सड़क है, और AE और BD सड़क के दोनों किनारों पर गड़े खंभे हैं। AB नहीं, BD और AE ये दोनों क्या है, खंभा है, ठीक, पोल खंभा हो गया। और ये AC और BC, AC और BC ये दोनों क्या है, खंभों के बीच की दूरी है। खंभों के बीच की दूरी, तो हमें निकालना क्या, ये वाला निकालना है और ये वाला, ये दो चीज़ निकालना है। मतलब ये पूछा है, ये पूछा, जब ये निकलेगा तब ये निकलेगा, हाँ, और ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। अब चलते हैं, तो यहाँ देखो लंब बटे आधार आ रहा है, लंब बटे आधार, फिर tan थीटा वही लगा दो, पुराना वाला फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे कौन सा त्रिभुज पहले लोगे, ACE, अगर त्रिभुज ACE लेते हैं, ACE में त्रिभुज ACE में लोगे तो लंब क्या हो जाएगा, ये वाला AE और आधार ये 80 - x, तो लंब बटे आधार यहाँ पहले लिखोगे tan 30 अंश, तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब हो जाएगा AE, आधार हो जाएगा AC, ठीक। अब रख दो वैल्यू, AE का माने है h, AC माने 80 - x, tan 30 का मान अभी बताए थे कितना होता है 1/√3, पिछले हम रखे थे, जब क्वेश्चन से बार में लगाओ तो अपने आप वैल्यू याद हो जाएगा 1/√3 h पान 80 - x। अब इसको जब सॉल्व करोगे, हाँ 80 - x की उधर पर छंद कर लो, तो 80 - x √3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, h√3 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, h और x दोनों चाहिए, तो अभी ऐसे ही रहने दो, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हो गया समीकरण 1। अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में अब इसमें क्या होगा, tan 60 अंश, tan 60 अंश, लंब इसमें क्या है BD और आधार इसमें BC हो जाएगा, तो BD बराबर h माने है, और ये क्या है, x है। tan 60 का मान पिछले वाले में भी यूज होगा था कितना, √3 h/x, ठीक। अब यहाँ देखो, अगर h की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, x किधर गुणा कर देंगे, x√3, h बराबर हो जाएगा, ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब ये समीकरण 2 का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो, किसकी, h की जगह, तो x का मान निकाला जाएगा, फिर x का मान चाहे समीकरण 2 में रख दो चाहे 1 में, इसका भी h का भी निकल जाएगा, तो रख दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान, ये जो नियम बता रहे हैं ना, एलजेब्रा में से कौन से नियम कहते हैं जानते हो,
ये जो वैल्यू रखने वाला है कहते हैं इसी कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। जब बीजगणित पढ़ोगे इसमें कहते हैं कि किसी एक समीकरण को पक्षांतर करके ले x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको दूसरे में रख देते हैं, इसी कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। सब प्रतिस्थापन विधि तुम लोग पढ़ लिए, अलजेब्रा में इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। रख दो, ये रखो 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स h√3, h√3, h की जगह रख दो x√3, तो 80 माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा x√3 इंटू √3, h की जगह क्या रख दिए x√3। आप सॉल्व कर लो, √3 गुणा करोगे 3 आ जाएगा, 80 माइनस एक्स ये हो जाएगा 3x। ये वाला माइनस एक्स वाला उधर ले जाओगे, यहाँ माइनस एक्स था, अगर इसको हम उधर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो 80 बराबर हो गया 4x। और जब कोई चीज़ गुणा में रहता है इधर क्या हो जाता है भाग, चाहे भाग ले आओ तब काटो, चाहे डायरेक्ट ऐसे काटो, 4 दुनिया 4 जीरो डायरेक्ट कर सकते हो। x बराबर कितना आ गया, x बराबर हो गया 20 मीटर, x बराबर 20 मीटर आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख लो, आराम से आ जाएगा। अगर इसका मान रख देते हैं हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखोगे क्या दिया x√3, तो h बराबर दिया है x√3, तो x का मान कितना है 20√3, h बराबर ये आ गया 20√3 मीटर। देख लो h का मान आ गया, तो ये तुम्हारा निकल गया, खंबे की ऊंचाई हो गया 20√3 मीटर, और ये यहाँ तक BC कितना हो गया 20 मीटर। अगर ये 20 हो गया, 80 में से 20 घटाओगे तो कितना हो गया 80 माइनस 20, ये होगा 60 मीटर। ठीक, तो AC बराबर यहाँ लिख सकते हो, कहाँ जगह है यही लिख देते हैं, AC बराबर हो गया हमारा 60 मीटर, और BC बराबर हो गया 20 मीटर। ये हो गया खंभों के बीच की दूरी, यही तुम्हारा आंसर जगह होगा। ठीक, कॉपी कर लो, अगर उसके बाद कुछ कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। चलो देखो, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 नंबर, NCERT का 12 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ दिया था, ये तुम्हारी ज़मीन है, ठीक है, इधर ये क्या था भवन दिया था ना, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, शायद भवन दिया होगा, तो यहाँ भवन है कोई, और ये हाँ ये शायद टावर लगा था, ये क्या था AD भवन है तुम्हारा। देखो भवन ही दिया है, AD क्या दिया है 7 मीटर, किसका दिया है भवन ही शायद दिया होगा, देख लो भवन। और BC क्या है तुम्हारा टावर, भवन ही दिया, कुछ और दिया है भवन के एक शिखर के एक, हाँ भवन दिया है ना, तो AD क्या है भवन है, और BC क्या है टावर दिया होगा। ठीक है, BC हो गया टावर, जिसकी ऊंचाई हम मान लिए हैं h मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, इसका टावर की ऊंचाई मान लिए h मीटर, जो कि हमें निकालना है। भवन की ऊंचाई 7 मीटर दिया गया है। इसमें दिया क्या है कि जब यहाँ भवन के मतलब इसके छत पर खड़े होकर के जब टावर को हम देखते हैं इसके शीर्ष को, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, और यहाँ से जब नीचे देखते हैं इसके पैर को, जहाँ नींव है, तो 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। तो अवनमन कोण हमारा यहाँ बनेगा, तो इसी के एकांतर कोण यहाँ पर हमारा उन्नयन कोण बन जाएगा, 45 यहाँ तो 45 यहाँ, ये हो गया है। और 7 मीटर इधर होगा, तो ये 7 मीटर इधर हो जाए, क्योंकि ये हमारा क्या है ABED आयत बन रहा है। अगर ये 7 मीटर हुआ, ये टोटल हम h मीटर माने हैं, तो टोटल में से जब 7 घटा देंगे तो ये h-7 मीटर हो जाएगा ये। तो जब ये वाला 60 डिग्री कोण लेंगे तो लंब हमारा h-7 होगा। हाँ, आधार तो ये x मीटर है, तो ये भी x मीटर होगा। और जब ये वाला 45 डिग्री कोण लोगे तब हमारा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन में। तो हमें निकालना था ये टावर की ऊंचाई निकालना है। बाकी तो कौन सा ले लें, त्रिभुज ABD पहले लेते हैं। त्रिभुज ABD में देखो, त्रिभुज ABD लोगे तो 45 डिग्री कोण बना है, तो कितना लोगे tan 45 बताए थे कि 30 60 45 ही आएगा ज़्यादा, अभी tan 45 भी आ गया। अब tan 45 लोगे तो क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया 7, तो AD लिख लो, AD अपान AB, तो AD है 7, AB को हम क्या माने हैं x मीटर, यहाँ पर लिख लो। AB क्या है तुम्हारी ज़मीन है, जिसकी लंबाई हम माने हैं x मीटर माने। ठीक, तो यहाँ पे x रख दिए। tan 45 मान होता है 1। ठीक,
साइन 45 का मान 1/√2, कास 45 1/√2। जब साइन में कास से भाग देते हैं तो tan का मान आता है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। ठीक, ये सब पहले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। ये हो गया 7/x। x का इधर गुणा करो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 मीटर। यहाँ देखो पहले से ही आ गया, x वैल्यू आ गया। ठीक, अब x की वैल्यू जब आ गया, अब ले लो कौन सा, त्रिभुज DEC। त्रिभुज DEC में अब त्रिभुज DEC लोगे तो क्या हो जाएगा, tan 60 अंश। tan 60 अंश अगर लोगे तो लंब क्या हो जाएगा, EC DE। ठीक, लेकिन जो AB होगा वही DE होगा, मतलब AB बराबर DE बराबर x मीटर लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि आयत का हमने सामने पूछा बराबर, ये x ये साथ साथ tan 60 हो गया। अब रख दो पहले tan 60 मान √3, EC का मान h-7, DE का मान जो इसका है x, और x का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 7। यहाँ सीधा रख दो, लेकिन अभी x ही रखो। इतना हो गया। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लो इसको, समीकरण 1। अब क्या करोगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो, या x का मान समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया √3 h-7, x की जगह क्या रख दोगे, 7 रख दो। अब 7 गुणा इधर का तो 7√3, h-7 -7 को इधर ले जाओगे +7, 7√3 + 7 बराबर h हो गया। अब यहाँ तो 7 कॉमन हो जाएगा, तो 7 जब बाहर लोगे तो √3 बचा, इधर क्या बचा, जब कुछ नहीं बचता तो क्या लिखते हैं, 1 लिखा जाता है। h देख लो ये आ रहा होगा, h बराबर 7√3 + 1 मीटर। जब आंसर ये आ रहा होगा, यही क्या हो गया हमारा मीनार टावर दिया था, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7√3 + 1 मीटर। ये देख लो आंसर आ रहा होगा। अगर √3 की वैल्यू का क्वेश्चन दिया रहेगा, √3 की वैल्यू होता है 1.732। ठीक, या तो अगर तुम्हें याद है और नहीं याद है तो इतना भी छोड़ दो। ज़्यादातर अगर दशमलव पूछता है तो इसका वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ रख के सॉल्व कर लोगे। इसको रखोगे, एक जोड़ोगे, 7 से गुणा कर दो, आ जाएगा। चलो, ट्रिग्नोमेट्री 9.1 चैप्टर है, NCERT क्वेश्चन है, कौन सा, 11 नंबर। इसमें चित्र दिया गया किताब में ही। अब ये क्या है, एक टीवी टावर खड़ा हुआ है उसमें, और यहाँ पे ये तुम्हारी ज़मीन है जहाँ पे ये BC, ये क्या है, नहर है। तो ये नहर की चौड़ाई है, तो एक इसका एक भाग इस तरफ है, एक भाग इस तरफ। एक छोर पे टावर खड़ा कर दिया गया है, तो कह रहा है कि दूसरे छोर से जब देखते हैं इसके शीर्ष को, तो क्या कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण। फिर उसमें कहता है कि अगर हम 20 मीटर दूर चले जाएं, हाँ इधर से 20 मीटर और इधर चलाता है, तब देखता है शीर्ष को, तो 30 डिग्री कोण बनाता है। ये चीज़ दिया है उसमें। तो यहाँ पर हम सब लिख दिए हैं। BC क्या है, नहर की चौड़ाई है जिसका मान निकालना है। B और C नहर के तट है, ये B और C नहर के तट हैं। AB क्या है, टावर की ऊंचाई है जिसको हम h मीटर मान लिए, इसको भी निकालना है। ये BC को हम क्या मान लिए हैं, x मीटर। तब चलते हैं, तो आप देखो लंब और आधार, जब लंब और आधार तो कौन सा, tan थीटा सीधा। तो पहले tan 30 लगा दो, फिर tan 60 लगा दो। तो हम यहाँ पे त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADB। अगर त्रिभुज ADB लोगे तो क्या हो जाएगा, tan कितना, 30 अंश। अब tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, AB अपान DB। चाहे DB लिखो चाहे BD लिखो। तो AB का मान हम क्या माने हैं, h माने हैं, h रख दो। ठीक, और DB का मान क्या हो जाएगा, 20a + x, दोनों जोड़ोगे, इसके जगह क्या रखते हो, 20 + x। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, h अपान 20 + x। 20 + x का इधर गुणा कर दो 1 में, तो कितना हो जाएगा, 20 का 20, x का x, h का इधर गुणा कर दो, h√3 आ गया। ठीक, अब यहाँ क्या करोगे, अगर x का मान निकालना चाहो तो x बराबर हो जाएगा h√3, 20 को उधर 95 कर दो, कितना हो गया, 20। ये हो गया तुम्हारा समीकरण
एक, अब ले लो कौन सा कोण, त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक। अब इसमें लंब तो वही रहेगा, आधार चेंज हो जाएगा, अब सिर्फ यही जगह आधार लगेगा बी सी। यहाँ पर tan लिखोगे, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा ए बी अपान बी सी। ए बी का हम माने हैं एच, बी सी का माने हैं एक्स। tan 60 मान क्या होता है, √3 एच अपान एक्स। अब यहाँ अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालना है तो एच की वैल्यू रखेंगे तभी निकलेगा। तो यहाँ से हम क्या करें, √3 किधर कर लो, एक्स किधर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, या एच को अगर एक्स किधर गुणा कर देंगे तो किधर हो जाएगा, x√3। किसका मान, एच का मान, ये हो गया तुम्हारा, ये होगा समीकरण 2। अब ये एच का मान समीकरण 1 में उठा कर रख दो, यहाँ लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक, रख दो। रखोगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लो, x बराबर h√3 माइनस 20। अब h की जगह क्या रख दोगे, x√3। x बराबर हो जाएगा x√3, 1√3 पहले से इसमें, माइनस 20। तो h की जगह क्या रख दिए, x√3। अब √3 में गुणा करो, क्या हो जाएगा, जब रूट का रूट में सेम चेहरे वाले गुणा होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 3x माइनस 20। अब 20 को चाहे इधर कर लो, x को उधर कर लो, तो 20 को उधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 20। और 3x को उधर ले जाओगे तो माइनस x। 20 बराबर ये 3x में से एक x घटा दोगे, 2x, 2 से काट दो, 2 1 के 2, तो इधर 20। x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। x बराबर 10 मीटर आ गया। तो x क्या था हमारा, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई तो हो गई 10 मीटर, ये हो गई हमारी नहर की चौड़ाई। ये नहर चौड़ाई निकल गया। अब हमें निकालना है एक चीज़ और, ये टावर की ऊंचाई भी निकालना है। तो चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, हम इसी में रख देते हैं, सिंपल छोटा सा है। समीकरण 2 में इसको रख दो उठा करके, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे, समीकरण 2 क्या है, h बराबर x√3। x बराबर निकल गया है कितना, 10। यहाँ रखोगे 10√3, h बराबर कितना हो गया, 10√3 मीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया, क्या माने थे इसको, टीबी टावर की ऊंचाई। ये होगा तुम्हारा टीबी टावर की क्या हो गया, ऊंचाई, ठीक। ये तुम्हारा आंसर, ये पूछा था, और ये बोलो, किताब में आंसर आ रहा होगा। अरे अंडल, चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्री 9.1 एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है, 14 नंबर। इसमें चित्र दिया गया किताब में। इसमें दिया क्या गया है, एक गुब्बारा पहले यहाँ उड़ रहा था, कोई लड़की यहाँ खड़ी है जो कि 1.2 मीटर लंबी है। वो जब यहाँ से देखती है गुब्बारे को, इसकी आँख से और गुब्बारे के बीच 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। और जब गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच जाता है, ऊंचाई वही है सेम, 88, ज़मीन से लेकर 88.2 मीटर ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा था। यहाँ भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई जो है वही सेम यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें लड़की की लंबाई भी शामिल है जो 1.2 मीटर है। अब यहाँ का गुब्बारा है, पहले यहाँ उड़ रहा था, जब 60 डिग्री बना रहा था, ये वाला त्रिभुज बन रहा था। फिर जब गुब्बारा उड़ते हुए यहाँ पहुँच गया, तब ये बनाने लगा। ये कितना डिग्री बनाने लगा, 30 डिग्री, ठीक। हमें कह रहा है पहले जो गुब्बारा इस सीध में था, यहाँ जब उड़ते हुए यहाँ पहुँच गया, तो इस सीध में ये लंबाई कितनी दूरी तय किया गुब्बारा, वही निकालना है। अब ये दूरी कैसे निकलेगी, ये दूरी निकालने के लिए सॉरी, यहाँ देखो, अगर इसको हम लेंगे तो ये पूरा x प्लस y दोनों लेंगे, और ये सिर्फ अगर इतना लोगे ये वाला तो सिर्फ y रहेगा आधार, और अगर ये 30 डिग्री वाला लोगे तो x और y दोनों आधार हो जाएगा, ठीक। अब कर दो, लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पहले तो एक चीज़ निकाल लो। ये हमारा जो 88.2 मीटर यहाँ से, हमें सिर्फ इतना लंबाई चाहिए, क्योंकि जब त्रिभुज बनेगा इतने में बनेगा, ऐसे बनेगा, तो लंबाई सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। अब इसमें तो ये भी ऐड है,
88.2 में से 1.2 ये लड़की वाली लंबाई जो है घटा दोगे, तो 1.2 घटाओगे तो 2 में 2 0, 88 87, कितना आ गया 87 मीटर। ठीक, यहाँ कुछ नाम अगर रखना चाहो रख लो। अगर हम नाम रख दें A B C D E, ठीक, तो ED की जो लंबाई है किसका हो गया, ED की लंबाई 87 मीटर आ गया। जो ED की लंबाई होगी वही BC की भी लंबाई होगी, तो BC बराबर ED बराबर 87 मीटर। ये हो गया, BC और ED बराबर है। ये 88.2 कहाँ था, यहाँ ज़मीन से था। ये लड़की की लंबाई हम घटा दिए हैं 1.2 मीटर, तो 87 मीटर आ गया। अब लगा लेते हैं। पहले कौन सा त्रिभुज लोगे, अगर ABC त्रिभुज लो, त्रिभुज ABC, तब क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री बन रहा है, तो tan 60 डिग्री लोगे। जो ये ऊंचाई है वही ये है, कितना निकाला 87, सीधा वैल्यू रख देते हैं। लंब हो गया हमारा 87 और आधार y, इसका मान √3, 87/5 y बराबर क्या हो गया 87/√3। ये इधर चला गया, इधर √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 87√3/3 हो गया। ठीक, ये निकल गया तुम्हारा y का मान। अब y का मान निकल गया, लेकिन हमें चाहिए x का मान। अब कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ADE में क्या लेंगे, tan 30 अंश, देखो लंब तो तुम्हारा वही है 87 रहेगा, बटे आधार, लेकिन अब क्या हो जाएगा y प्लस x दोनों ऐड हो जाएगा, y प्लस x, इसका मान कितना होता है 1/√3, 87 बटे y प्लस x, समीकरण 2 हो गया। इसको अगर हम समीकरण 1 मान लो, तो समीकरण यहाँ पर y का मान निकला है, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दो, तो समीकरण ये 1/√3, 87 x प्लस y की जगह का रख देंगे ये 87√3/3। पहले यहाँ ऐसे ही रहने दो। अब इसको पहले क्या करूँ, इसका इधर गुणा कर दो, x प्लस y हो जाएगा 87√3, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, या फिर यहीं कर लेते, अगर यहीं हम पहले पक्षांतर कर ले, इसको इधर कर लो, तो y प्लस x बराबर 87√3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 87√3 माइनस y, लिख सकते हो यही सॉल्व करके। इसका इधर गुणा करो, फिर y को उधर पक्षांतर कर दिया हो जाएगा, इसको समीकरण 2 लिख दो। अब सीधा यही रखोगे तो आप हमारा ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब सीधा 2 कैसे आ जाएगा, डायरेक्ट यही उतारो, x की वैल्यू सीधा आ गया, x बराबर 87√3 माइनस y है, तो 87√3, y का मान 87√3/3, 87√3/3। अब यहाँ देखो 87√3 यहाँ भी है, कॉमन ले लो, x बराबर कितना आ जाएगा, अगर 87√3 बाहर कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ भी 1 बचेगा 1/3। इसको सॉल्व करोगे 87√3, 3 1 के 3, 3 1, 3 में से गए 2, कितना हो जाएगा 2/3 आएगा। अब सॉल्व कर लो इसको काटोगे, 3 से काटोगे इसको, 3 दूनी 6, 2 और 7, 3 9 27, कट गया, 29 दूनी 2 9 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, 4 1 5, 58√3। x बराबर कितना आ गया 58√3 मीटर। तो गुब्बारे ने इतना दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा जो तय करता है, तय की गई दूरी केवल इतना आ रहा होगा, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, ये आंसर होगी, देख लो आंसर।
चलो देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है? 9.1 का NCERT का 15वां क्वेश्चन। इसमें दिया क्या था कि ये सड़क है हमारा, राजमार्ग है, यहाँ कोई व्यक्ति ए बिंदु पे खड़ा है या बैठा है, बस उसकी आंख यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से जब वो देखता है किसी कार को रोड पर से, तो यहाँ सामने अनुमान कोण बना रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ बनाएगा, तो उसका एकांतर कोण यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या करता है, जब कार यहाँ से चल कर यहाँ पहुँच जाती है, तब वो उसके देखता है यहाँ पे कार को, अनुमान कोण बनाता है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री बनाएगा, एकांतर कोण 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा। अब उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मीनार के यहाँ पे जो नींव है, यहाँ पे पहुँचने पर कितना समय लगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जब 30 डिग्री 60 डिग्री बनाता है तो इतना समय 6 सेकंड लगता है इसको। फिर 60 डिग्री से जब बनाता है, फिर मीनार के यहाँ 90 डिग्री, जब मीनार पर 90 डिग्री बनाने लगा, तो यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, यही निकालना है। तो ये हमें निकालने के लिए हमें पहले तो डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो पहले तो ये दूरी पता होगी, ये दूरी पता होगी, दूरी में हम समय से भाग देंगे तो चाल निकलेगी। जब कार की चाल निकल जाएगी, फिर ये दूरी हम निकालेंगे। ये दूरी अगर हमें निकल गया और चाल पता हो गई, तो ये वाला फार्मूला लगा करके हमें समय निकल जाएगा। अब यहाँ हम मान लिए हैं मीनार की ऊँचाई h मीटर, ठीक, यहाँ सब लिख दिए हैं। AB मीनार की ऊँचाई, AB मीनार की ऊँचाई, CD बराबर x मीटर मान लिए हैं, दूरी तय करती है। फिर BC बराबर y मीटर दूरी तय करती है। ये दोनों क्या है? कार द्वारा तय की गई दूरी। लेकिन हमसे दूरी नहीं पूछा है, क्या पूछा है? समय पूछा है। तो पहले अगर ये वाला कोण हम लेंगे, ये वाला कौन सा? त्रिभुज ABD, ABD में जब त्रिभुज ABD लोगे तो क्या हो जाएगा? लंब क्या है? पहले तो यहाँ लिखो tan 30 डिग्री। अब यहाँ पे AB हम डायरेक्ट नहीं, सीधा h लिखते हैं, ठीक है। लंब हमारा है h, और आधार कितना? जब यहाँ से यहाँ तक पूरा ले रहे हो तो आधार ये x और y दोनों हो जाएगा साथ में, x प्लस y हो जाएगा। tan 30 मान 1/√3 या चपान x प्लस y, ये हो गया। अगर इसका गुणा इधर कर दो, इसका इधर, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर h√3 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। फिर क्या करोगे? अब ये वाला लो, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC लोगे तो क्या हो जाएगा? tan 60 अंश बराबर या चपान सिर्फ y होगा, ठीक। अब कितना हो जाएगा? tan 60 बराबर √3 या चपान y। अगर y गुणा इधर कर दो, h बराबर क्या हो जाएगा? y√3। समीकरण 2। अब ये समीकरण 2 का मान तब इसमें रख दो, x प्लस वाई का मान निकल जाएगी। समीकरण 2 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर रख दो। जब रखोगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? h√3 है, और h बराबर क्या है? y√3। और जब इसकी जगह पे y√3 रखोगे तो y√3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई बराबर √3 गुणा होगा 3y हो गया। हाँ, y उधर ले जाओ, x बराबर 3y माइनस y, ये y उधर जाएगा, 3y माइनस y घटाओ कितना आ जाएगा? 2y। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 2y, ठीक। अर्थात अगर x बराबर यहाँ 2y रख देंगे और ये y है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी? 3y। यहाँ पर हम लिख सकते हैं DC बराबर तो आ गया, CD बराबर आ गया 2y, और अगर हम पूरा ये पूरा BD निकालें तो BD बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, x बराबर निकालें कितना? 2y। तो यहाँ 2y रखोगे प्लस y, 3y हो गया, ठीक।
टोटल लंबाई 3y और ये इतना सिर्फ कितना हो जाएगा 2y। अब हमें करना क्या था, हमें तो निकालना है ये वाला x की वैल्यू। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमें पता है कि ना 2y, समय 6 सेकंड, तो चाल निकल जाएगी। चाल बराबर लगाओ दूरी बटा समय। तो दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक हम ले रहे हैं, ये सीढ़ी कितना है 2y, समय 6 सेकंड लग रहा है। ये किस में दिया है मीटर, तो मीटर पर सेकंड सही है। तो हमारा आ गया 2 1 के 2 2 3 6 y/3 मीटर पर सेकंड। ये किसका चाल निकला, कार का। कार की चाल कितनी हो गई y/3 मीटर पर सेकंड। अब जब चाल निकल गया, हमें ये दूरी पता है कि नहीं, ये दूरी पता है कितना है। ये वाला दूरी था हमारा y ही था, ये वाला दूरी y ही था। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक लोगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हमें सिर्फ इतना चाहिए हमें, क्योंकि यही समय चाहिए। तो ये तो 2y था, तो ये वाला y हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ y रखोगे कितना हो जाएगा, ये चाल रखोगे। कहाँ सॉल्व करें, पहले इतना कॉपी करो, तो मिटाना पड़ेगा। चलो देखो, तो यहाँ तक आ गया तुम्हारा। D से लेकर के D से C तक दूरी क्या आ गई थी 2y, निकाल चुके हैं। समय लगा 6 सेकंड, ठीक। इसका चाल आ गया, यहाँ निकाल चुके हैं। कितना आया था y/3 मीटर पर सेकंड। अब हमें कहाँ निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का समय। C से D तक जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होगा, ये लिख दें फार्मूला, दूरी बटा चाल। तब डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है y, स्पीड तो यही रहेगी कार की, y/3। y से y काट दो, यहाँ बचा 1/3, तो ये आ जाएगा, यहाँ भी 1 बचा। 1/1/3 का मतलब क्या हुआ, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो 3 आ जाएगा, मतलब 3 सेकंड। ये तो हो गया फार्मूला से, ठीक। और डायरेक्ट कैसे करते, डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, x बराबर हम निकाल चुके थे कितना 2y। हाँ, अगर 2y दूरी चलने में 6 सेकंड लेता है, तो y दूरी लेने में कितना 2y का आधा y हो जाएगा। यहाँ x बराबर 2y आ गया है। 2y अगर 6 सेकंड में, तो y कितना हो जाएगा, इसका आधा 3 सेकंड। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं आंसर, और फार्मूला से ऐसे आएगा। ये आंसर हो गया दोनों 3 सेकंड। देखो 16 नंबर है, इसमें तो क्या दिया है, h मीटर कोई मीनार है, ये समतल पर एक सरल रेखा खींची गई है। इसमें दिया है कि जब अगर इस बिंदु से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे देखता है और फिर थोड़ा और आगे आ जाता है, फिर यहाँ से देखता है, ठीक, इसके मीनार के शीर्ष को, तो यहाँ डायरेक्ट कोण नहीं दिया गया है। पहले 30 और 60 कुछ दे देता था, यहाँ दिया है कि जो उन्नयन कोण है वो आपस में क्या पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग क्या हो, दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री। इसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। तो हमें ऐसा कोण मानना है। अब अगर जब कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ चाहे x मान लेते तो ये 90 - x हो जाता, y मानते तो 90 - y हो जाता। कोण अक्सर थीटा में होता है, तो थीटा मान लिए। अगर यहाँ पे थीटा डिग्री बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ और आगे आया तो 90 - थीटा हो जाएगा। जब 90 - थीटा में थीटा जोड़ोगे, 90 - थीटा में थीटा जोड़ोगे, देखो थीटा से थीटा कट गया, प्लस माइनस 90 डिग्री आ गया, ठीक। तुम्हारा अर्थात पूरक कोण है। तो अगर ये थीटा था तो 90 - थीटा हो जाएगा। अब यहाँ क्या, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है, ये 4 मीटर उसमें किताब में दिया गया है। हमें ये सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर होनी चाहिए, अर्थात ये बराबर 6 मीटर आ गया, तुम्हारा आंसर सही है। ओके, तो ले लो
अब यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे जो फार्मूला पड़े तो 90 माइनस थीटा वाला वो भी यूज होगा यहाँ पे। tan 90 माइनस थीटा बराबर वही h अपान कितना हो जाएगा, अगर ये 90 माइनस थीटा लोगे तो ये पूरा मतलब ये 9 मीटर लोगे, h अपान 9, और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा, ये h अपान 9। ठीक, ये हो गया समीकरण 1। तो tan को था tan 90 माइनस थीटा काट थीटा हो गया ना, ये हो गया। अब लो त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी लोगे तो tan थीटा लोगे। अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h अपान 4 मीटर से आधार होगा, ये हो गया h अपान। अब इसको अगर tan बदलना है या इसको काट में बदलना है तो tan को उल्टा काट, काट को उल्टा tan, चाहे tan थीटा बराबर 1 काट थीटा रख दो, चाहे काट थीटा बराबर 1 tan थीटा। अगर इसको हम बदल लें तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 काट थीटा। ये तो फार्मूला याद होना चाहिए, tan थीटा का उल्टा होता है काट थीटा। ठीक, तो tan थीटा 1 काट थीटा, और काट थीटा का वैल्यू हमें पता है कितना, h अपान 9। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, इसको यहाँ गुणा कर दो, इसको यहाँ पे, तो जब यहाँ 4 रख के 4 h काट थीटा हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख दो, चाहे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, चाहे 2 का 1 में रख दो सकता। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर रख दो, क्या हो जाएगा, 4h इंटू काट थीटा है तो 4h काट थीटा बराबर क्या रख देंगे, h अपान 9, h अपान 9। अब यहाँ देखो क्या, 9 जब नीचे वाले का इधर गुणा हो जाता है कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, h का h में गुणा हो गया 2h होगा, h स्क्वायर, दिमाग खराब है क्या, ये जोड़ते हैं तब 2h होता है, ये h स्क्वायर मतलब h बराबर क्या हो जाएगा, रूट 36 हो जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा, और 36 को वर्गमूल 6, h बराबर ना आ गया 6 मीटर। ये हमारा सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, सिद्ध हुआ, ये h बराबर 6 मीटर सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। देखो ये 6 मीटर पहले नहीं दिया था, सिर्फ तुम्हें निकाल करके दिखाना था, ये सिद्ध हो गया। मिनार पूछाई।